सभी दर्शकों को प्रद्युम्न जोशीला की नमस्कार, राम राम। आज के इस वीडियो में विशेषकर मैं जो हिसार जिले और हिसार के आसपास के रहने वालों के लिए ये वीडियो विशेष रूप से है। वैसे तो इस वीडियो का सरोकार पूरे हरियाणा प्रदेश से भी है, लेकिन जैसा कि पिछले कुछ वर्षों से हिसार में आने वाले सत्ता पक्ष के लगभग तमाम जितने बड़े नेता हैं, चाहे वो प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की कैबिनेट में मंत्री हों, चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हों या और भी जो सत्ता पक्ष से संबंधित नेता हैं, वो बार बार एक ही बात कहते थे कि हिसार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिसार में बनने का काम शुरू हो चुका है। उसके लिए जमीन एक्वायर कर ली गई है, काम शुरू हो चुका है, जो है बाउंड्रियां निकलनी शुरू हो गई हैं। हिसार से बरवाड़ा का जो रोड जा रहा है उसको भी जो है डाइवर्ट कर दिया गया है उसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के चलते। और उसी बात का जो फैलाव हुआ, तो हिसार शहर में और हिसार जिले के आसपास भी, शहर के आसपास प्रॉपर्टी का एकदम से उछाल आ गया, एकदम से प्रॉपर्टी में बूम आ गया। यूं कह लीजिए कि आम जो परिवार हैं उनके हाथों से हिसार की प्रॉपर्टी बड़ी दूर चली गई। हिसार के अगर हम सेक्टरों की बात करें तो जहां 20-20, 30-30 हज़ार रुपये गज तक का रेट था, वहां 70 से 80 हज़ार, 1 लाख रुपए गज तक का रेट चला गया। अगर हम कॉलोनियों की बात करें, कॉलोनियों में भी कई कई गुना जो है रेट बढ़ गए। खेती की जमीन की अगर हम बात करें तो भी लाखों की जो जमीन थी वो करोड़ों में चली गई। सिर्फ इसको हम ये कह सकते हैं कि जो चीज धरातल पर है ही नहीं, अभी तक बनी ही नहीं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ये कह रहे थे कि नेता कह रहे हैं तो दरअसल झूठ नहीं बोल रहे होंगे, और इसीलिए उन्होंने प्रॉपर्टी में अथाह इन्वेस्ट किया। अब जो सच्चाई जो सामने आई है, अब तक तो जितने नेता जो बयान दे रहे थे, सत्ता पक्ष से संबंधित कह लीजिए या जिनको अपना एक वोट बैंक बनाना था इस एरिया में, ऐसे लोग कह लीजिए, या जो प्रॉपर्टी के व्यापारी थे, उन्होंने भी इस तरह की जो है बातें लगातार की कि हिसार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से यहाँ बड़े बड़े जो है फैक्ट्रियां लगेंगी, बड़े बड़ी कंपनियां यहाँ आएंगी, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे, उद्योग धंधे बढ़ेंगे, बड़े बड़े जो है एजुकेशन के इंस्टीट्यूट यहाँ आएंगे। और जिस तरह से दिल्ली जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, उसी तरह से हिसार में भी बहुत बड़ा जो है बिजनेस का एक स्कोप बन जाएगा, जिससे बहुत से लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई जो है प्रॉपर्टी में लगा दी, और उसके बाद रेट जो है आसमान को वर्तमान में जो है छू चुके हैं। अब मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, जो सच्चाई अभी बाहर निकल के आई है। यहाँ एक विशेष बात और मैं कहना चाहता हूं। हिसार लोकसभा क्षेत्र के जो सांसद हैं, जो हिसार का प्रतिनिधित्व करते हैं देश की सबसे बड़ी पंचायत में, वो श्री बृजेंद्र सिंह डूमरखा, उन्होंने अपने मुंह से कभी झूठी बोर बड़ाई नहीं की। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। वो अगर कोई उनको कह भी देता तो भी वो जो है उसको ये कहते कि जो तथ्यहीन बात मैं नहीं करता। ये बृजेंद्र सिंह की एक खासियत भी है जो मैंने भी उनमें देखी है कि वो कोई भी बात मुंह पर कह देते हैं और तथ्यहीन बात कभी नहीं करते, आंकड़ों की और जो बिल्कुल स्पष्टता की वो बात करते हैं। इसीलिए जो है बहुत से लोग उनके कायल भी हैं, और कुछ लोग इस वजह से उनसे नाराज भी हैं कि बृजेंद्र सिंह इतने बड़े राजनीतिक परिवार और घराने से आते हैं, और वो जब मुंह पर कोई बात कह देते हैं तो उससे लोग बुरा भी मान जाते हैं। उन्होंने जो है वो भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहे, आईएएस रहे, बड़े सीनियर आईएएस अधिकारी रहे, और देश में जब उन्होंने आईएएस की परीक्षा दी तो भी उनका बहुत ही टॉप रैंक, वो 9वें नंबर पर रहे थे पूरे भारत में। और उनका एक राजनीतिक जो ओरा है, और जिस राजनीतिक पृष्ठभूमि से वो आते हैं, चौधरी छोटू राम के पड़नाती हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें सत्य बोलना ही चाहिए। अन्य नेताओं की तरह लोगों की को गोली नहीं देनी चाहिए। अब मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, जो आज के इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, वो ये है कि हिसार, अभी कुछ दिन पहले एक नेताजी हिसार आए, उन्होंने कहा कि यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू होंगी, अभी बड़े बड़े हवाई जहाज यहाँ उतरेंगे,
और उन्हीं बातों को लेकर के पूरे शहर में और आसपास के क्षेत्र में ये बात चल पड़ी कि अब तो हिसार बहुत बड़ा एक हब बन जाएगा, बिजनेस का हब कह लीजिए, या यहाँ से जब दूसरे देशों में जब फ्लाइट उड़ेंगी तो निश्चित रूप से जो है ग्रो करेगा शहर। लेकिन उसी पर बृजेंद्र सिंह ने संसद में एक प्रश्न पूछा। उन्होंने ये अपने 4 प्रश्न उन्होंने टोटल पूछे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बृजेंद्र सिंह जो हिसार के सांसद हैं उन्होंने, और उस पर जो भारत सरकार का जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, डॉक्टर वीके सिंह रिटायर्ड जनरल हैं और जो हिसार के नज़दीकी भिवानी जिले के बापुड़ा गांव से संबंध रखते हैं, उन्होंने जो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से उस पर जवाब भी आया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से ये पूछा कि जो उड़ान एक योजना है भारत सरकार की, उस उड़ान योजना के तहत जो हिसार का जो हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है, क्या इस हवाई अड्डे से इंटरनेशनल फ्लाइट जो है उड़ेंगी। उन्होंने प्रश्न पूछा वो भी आपको पढ़कर सुना देता हूं। उन्होंने पूछा कि वेदर द गवर्नमेंट प्रपोज टू इंट्रोड्यूस एनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स फ्रॉम हिसार एयरपोर्ट अंडर द उड़ान स्कीम एंड इफ शो द टाइम बाय विच इट वुड बी ऑपरेशनल। इसका जब उन्होंने जवाब दिया नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने, तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि देयर इज नो सच प्रोपोजल अंडर कंसिडरेशन एट प्रेजेंट, कि वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है कि हिसार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा। ये सब जो है गुमराह करने की बातें हैं जो नेता लोगों को बहका रहे हैं, लोगों को एक तरह से यूँ कह लीजिए कि प्रॉपर्टी में एक बूम लाने के लिए, क्योंकि बहुत से नेता ऐसे भी हैं, हम सबको पता है, जो प्रॉपर्टी का काम भी करते हैं, उनका व्यापार ही प्रॉपर्टी से। बहुत से ऐसे भी नेता हैं जो पहले प्रॉपर्टी डीलर हुआ करते, आज प्रदेश के विधानसभा में विधायक भी बने हुए हैं, बहुत से अन्य अन्य पदों पर भी बैठे हैं जो प्रॉपर्टी का काम करते थे, या कॉलोनाइजर भी हम उनको कह सकते हैं, कॉलोनाइजर थे। हमारे हिसार शहर में भी बहुत से नेता हैं जो कॉलोनियाँ काटते हैं या प्रॉपर्टी का काम करते हैं। इसी तरह से श्री बृजेंद्र सिंह जी ने 3 अलग अलग और भी प्रश्न पूछे। उनके जो चारों प्रश्नों का जो उत्तर दिया नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने, उसमें बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने ये कर दिया कि हिसार में कोई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तो बहुत दूर की बात है, हिसार से कोई अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट भी नहीं उड़ेगी। इसमें उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि हिसार से कोई इंटरनेशनल फ्लाइट फ्रॉम हिसार, ये कोई ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ से कोई दूसरे देश में भी उड़ान नहीं जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि जो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर इसके लिए बृजेंद्र सिंह भी बहुत ही बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने कम से कम हिसार के लोगों को एक सही मायने में आईना दिखाने का काम किया। वास्तव में ऐसे ही जनप्रतिनिधि होने चाहिए, जो सच है तो सच है और झूठ है तो झूठ है। वास्तव में इस जो एपिसोड के बाद जब नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है कि हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बनेगा, इसके बाद मेरा ऐसा मानना है कि हिसार में प्रॉपर्टी के दाम बिल्कुल औंधे मुंह गिरेंगे। जो तेजी पिछले 2-3 साल से हिसार की प्रॉपर्टी में आई थी, वो निश्चित रूप से बिल्कुल धराशायी हो जाएगी। जैसा पिछले 3 साल से पहले जो हिसार में प्रॉपर्टी के हालात थे, उन्हीं हालातों पर दोबारा से प्रॉपर्टी आने की संभावना ऐसा लग रहा है। और मेरा निजी तौर पर ये भी मानना है कि जो इस खबर के बाद जब नागरिक उड्डयन मंत्रालय, जिन्होंने हवाई जहाज या एयरपोर्टों से संबंधित जो मंत्रालय है, और उसने बिल्कुल लिखित में दिया है, ये नहीं है कि मौखिक में, उन्होंने संसद में लिखित तौर पर दिया है कि हिसार में कोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का कोई प्री प्लान अभी नहीं है और कोई प्रपोजल भी नहीं है। इस सब के बाद ऐसा लग रहा है कि हिसार में प्रॉपर्टी के दाम बिल्कुल नीचे आएंगे। एक बार फिर से आम लोगों के लिए ये खुशखबरी ज़रूर है, जो बिल्कुल आम घरों के लोग हैं, आम या खेतीबाड़ी से संबंधित जो लोग हैं या जो छोटे व्यापारी हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी की ये बात हो सकती है कि हिसार में वो भी अपने सपनों का एक घर बना सकते हैं, अपने सपनों का एक प्लाट ले सकते हैं या आसपास कहीं ज़मीन ले सकते हैं। निश्चित रूप से इस जो स्पष्टीकरण के बाद जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दिया है भारत की संसद में श्री बृजेंद्र सिंह के प्रश्न के उत्तर में जो जवाब दिया है,
अब निश्चित रूप से जो है हिसार में एक बार फिर से वाजिब दामों पर लोगों को जो है प्रॉपर्टी मिलने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। बाकी तो सब भविष्य के गर्त में है। ऐसे ही हमारे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्मों पर आप प्रद्युमन जोशीला को सर्च करके जो है आप जुड़ सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर भी आप अपनी कोई भी राय, अपनी बात रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।